Hi guys, welcome to my channel. अब आज का जो टॉपिक हो वो एक क्वेश्चन पूछा गया था डेटा साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था मुझे डेटा साइंस के इंटरव्यू में। ये पता है नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे भी ये क्वेश्चन लीड कोड से भी बहुत सारे लीड कोड में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था फॉर नॉलेज ऑफ इंडेक्सिंग एक्चुअली, कि मेरा इंडेक्सिंग नॉलेज कितना अच्छा है। ठीक है, और इसमें ये भी चीज चेक किया जाता है आपका बेसिक नॉलेज भी कितना अच्छा है या नहीं। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन बताया गया था, यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग दिया गया है। एक स्ट्रिंग में एक लेटर्स है, बहुत सारे लेटर्स है, नंबर्स है और कुछ भी है। ठीक है, उस स्ट्रिंग में और एक स्ट्रिंग दिया जाता है कि आपको डिटरमाइन करना है कि S2 कितनी बार प्रेजेंट है S1 में। ठीक है, और ये एनी ऑर्डर पे हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो फर्स्ट इंडेक्स आपको पकड़ के लेके आना है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग की नॉलेज पे है और लीड कोड में इस तरह का क्वेश्चन बहुत है, बहुत। ठीक है, तो आप अगर लीड कोड के थ्रू जा रहे हैं या फिर आप हैकाथन कोई भी प्रॉब्लम कर दिए सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपका चेक किया जाता है नॉर्मली कि आपका इंडेक्सिंग का नॉलेज और जो बेसिक नॉलेज है पाइथन का वो है या नहीं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ समझना है एक्चुअली चाहता क्या है ये बंदा। कुछ नहीं, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर मुझे झांकना है। क्या झांकना है कि ये वाला चीज है कि नहीं किसी भी ऑर्डर पे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहले जैसे कि मैंने समझाना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे S1 दिया गया है। ठीक है, मैंने S1 ले लिया। S1 पहले हम लोग को डिफाइन कर दिया है, अभी S2 भी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि S2 भी हम लोग के पास डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं ये दोनों ले लेता हूँ और कुछ नहीं। और इससे पहले क्या बताया था इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि इसके अंदर ये है या नहीं, वो तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इसके अंदर है या नहीं। लेकिन इसमें और एक ट्रिक दिया गया कि प्रेजेंट S1 इज एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर्स मीन कि ये तो रहेगा, ऑर्डर्स मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं। अगर ये जो है VVAS, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ SADV, ये है ऑर्डर। ठीक है, तो इस ऑर्डर में दोनों ऑर्डर पे देखना है। ठीक है, क्वेश्चन का मुद्दा यही है। ठीक है, मैंने इंटरव्यू से पूछा कि एनी ऑर्डर मतलब क्या है, तो उन्होंने यही बताया कि आप इसको फॉरवर्ड भी देख सकते हैं और बैकवर्ड भी देख सकते हैं। बैकवर्ड मतलब अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे होता है ना कि पैरेलल है या नहीं। एक क्वेश्चन आता है ना बहुत बार पाइथन के क्वेश्चन में कि वेदर द वर्ड इज अ पैरेलल और नॉट, काइंडली डिफाइन। सेम थिंग है और कुछ नहीं। अगर यही चीज है तो वही है, ये किसी भी ऑर्डर पे है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स टू फर्स्ट इंडेक्स। तो ये समझना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो अगर इसके लिए क्या करेंगे कि ये किसी ऑर्डर पे है तो हम लोग एक क्या करते हैं, इसको रिवर्स में ले लेते हैं। S2 को हम लोग रिवर्स में ले लेते हैं। तो S2 को रिवर्स में लेने के लिए हम लोग क्या करें, S3 बोल के एक फाइनल एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको कुछ नहीं, S2 को रिवर्स कर देते हैं। अब मैं नॉर्मली इंडेक्स के थ्रू रिवर्स करता हूँ, इजी हो जाता है समझने में और समझाते हैं, या फिर आप डॉट रिवर्स ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इसको चेक करता हूँ S3 को, सॉरी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, या तो ये मेरा घूम गया पूरी तरह से। अभी क्या चेक करना है कि इसके अंदर ये है या नहीं। इसके अंदर ये है नहीं, तो इसका तो मुझे क्या करना है कि एक विंडो लूप लगाना है। मैं यहाँ पे वही मेंशन कर रहा हूँ, विंडो लूप। विंडो लूप क्यों, देखो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये 1 2 3 4, तो ये 4 4 का एक विंडो होगा जो कि शिफ्ट करेगा। ओके, वन बाई वन शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे उतना दूर तक ही चेक करना है कि जो 4 4 4 करके विंडो एक एक करके जब मूव हो तो कितना दूर तक मूव होगा। ठीक है, ये पहला विंडो मूव हुआ, फिर यहाँ पे एक विंडो मूव होगा, मतलब जैसे कि इस तरह से सोच लो कि ये पहला विंडो हो गया मेरा 4 का। फिर नेक्स्ट जब इंडेक्स हटेगा, जब 1 से हो गया, 0 में हो गया, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इंडेक्स में ये वाला लूप चेक करेगा। 2 वाला लूप में मेरा ये चेक किया जाएगा C से लेके D तक।
ठीक है, इस तरह से विंडो चलेगा। लेकिन अगर मैं विंडो लंबा तक चलाता हूँ, ठीक है, जितना ये लंबा है उतना तक चलाता हूँ तो चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे चार्ट तक लेना है। और जब लास्ट विंडो आएगा, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी चार्ट को कवर कर चुका है, तो इसके बाद वाला तो चार्ट नहीं रहेगा ना, चार्ट वाला वैल्यू तो नहीं रहेगा, 1 2 3 4 4 वाला इंडेक्स तो नहीं आएगा, वो कहाँ पे 3 वाला इंडेक्स आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, लेन 1 ले लेते हैं और वो से डिफरेंस रहेगा कि S1 का लेन और S2 का लेन जितना भी डिफरेंस रहेगा वो मेरा विंडो साइज हो गया। ठीक है, अभी ये विंडो साइज जब भी मुझे मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसी दौरान चलेगा, इतनी देरी तक चलेगा। और इन केस मुझे एरर मैसेज नहीं मिलेगा जब मैं इसको लूप में डालूंगा, वाइल लूप में डालूं या फिर फॉर लूप में, या फिर इसको वाइल लूप या फॉर लूप पे किसी पे भी डालूं, तो इसमें कोई मेरा दिक्कत नहीं होगा। तो इजीली यहाँ पे फाइंड आउट, तो इजीली यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, एक लेन ले लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया और विंडो साइज ले रहा हूँ। विंडो साइज कितना रहेगा वो ले रहा हूँ, ठीक है, इजी हो जाता है। ठीक है, विंडो साइज मेरा 4 है, मतलब 4 घर तक जाएगा। ठीक है, लेन मेरा कितना होगा, फिर मुझे कितना दूर दौड़ना है, लेन 1, ठीक है, तो मैंने S1 का जो लेंथ है उससे मैंने लेन 2 का माइनस कर दिया, तो फिर सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आके वो लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आके जय मैंने लूप लगा लिया 0 से 0 1। अभी क्या करूँगा, अभी कुछ नहीं, जो मैंने आई लिया है, ठीक है, आई के थ्रू मुझे ये चेक करना है कि आई से लेके आई प्लस 4, ठीक है, ये मेरा आई जब शुरू होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स मेरा हो गया ए प्लस 1, ए प्लस 4, विंडो कितना है मेरा 4 का है तो 4 लगा दिया, तो 1 2 3 4 यहाँ तक ये चेक करेगा वेदर इट इज इक्वल टू S2 है कि नहीं, इस तरह का दिखता है क्या, या फिर ये ऑपोजिट ऑफ दैट दिखता है कि नहीं। अगर दिखता है तो प्रिंट करो, नहीं तो जाने दो, इस तरह का सिंबल है। ठीक है, तो ये मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे मिल गया। मुझे क्या चाहिए था, फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि कौन सा कंडीशन अगर सप्लाई अगर आप सोचते हो कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा लगा है, ठीक है, सेटिस्फाई किया है, तो अगर देखते हैं तो V ये 3 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो ये मेरा 0 1 2, ये मेरा 3 नंबर इंडेक्स से हो गया, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है S। अगर मैं देखूं तो मुझे SVDV SAVD ये 3 नंबर इंडेक्स में सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला कंडीशन, तो इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाया है, ठीक है, इफ S1 मेरा ये हो गया, उसका कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स चेक करना है, इंडेक्स अगर 0 है 0 प्लस 1 होगा, इंडेक्स अगर 1 है तो 1 प्लस विंडो साइज, मतलब 4 है मेरा विंडो साइज तो 4 हो जाएगा, अगर इक्वल टू सेम होता है तो आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाया गया है, लेकिन यही चेक किया जाता है। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था डेटा साइंस के क्वेश्चन में, एक्चुअली इंटरव्यू ने चेक किया था। मैं नहीं बोलूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन लीड कोड में इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी को मॉडिफाई करके दे रहे हैं या फिर उसी कॉन्सेप्ट को लगा के दे रहे हैं, क्योंकि क्यों लीड कोड में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको समझाना इन द वन आवर इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं होता है, तो वो लोग उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ के लाते हैं ताकि आप इजीली उसको समझ भी पाए और इजीली उसको अप्लाई भी कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।